बिहारी सुल्तान चैनल की बिल्कुल सर्वे की सटीक रिपोर्ट आ रही है। अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लोग बता रहे हैं। ऐसे हालत में आपको आर्थिक सहयोग करने की सख्त ज़रूरत है। आपका चैनल है, आप हकीकत जानने के लिए चैनल को मजबूत कर दें, आर्थिक सहयोग करें। QR कोड, फ़ोन पे नंबर सब दिया हुआ है। बस आपके सहयोग के वजह से ही सच्ची रिपोर्ट, बिल्कुल ख़ास रिपोर्ट निकल कर आएगी और बिहार में बदलाव की संभावना हो सकती है। नमस्कार, मैं RD भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ पार्टियां अपनी मान्यता बचाने के लिए लड़ रही है, तो कुछ पार्टियां मान्यता प्राप्त करने के लिए लड़ रही है। आम जनता के बीच जो खुसर फुसर चल रहा है, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो चुनावी एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहराई से देखते हैं और सीधे कहते हैं कि भैया बहुजन समाज पार्टी ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बड़ी ज़ोर शोर से इनकी तैयारी है। राम जी गौतम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा सदस्य, अपना पसीना बहा रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेटर को लगा दिया गया है। आकाश आनंद जो राष्ट्रीय संयोजक हैं बहुजन समाज पार्टी के, ये सुपरविजन कर रहे हैं तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर का। पता नहीं इस बार किस तरह की तैयारी है, लेकिन बसपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बसपा के नेता कह रहे हैं कि इस बार बिहार में तो हम सरकार बना लेंगे, गारंटी से सरकार बना लेंगे, ऐसा दावा है बसपा वालों का। उधर आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने भी दावा कर दिया कि इस बार बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। 243 सीट पर वो चुनाव लड़वाएंगे, अपना कैंडिडेट देंगे। लेकिन दिल्ली वाला टेस्ट बिहार में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में खैरात चलती है और बिहार की जनता अधिकार मांगती है, अपनी जाति देखती है। क्या अरविंद केजरीवाल की दाल गलेगी? जनसुराज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बार भैया हम जनसुराज की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में 243 सीट पर लड़ेंगे, या तो जनता सदन में भेजेगी अथवा सड़कों पर भेजेगी, और जब सड़क पर भेजेगी तो 5 साल और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम सदन में जा रहे हैं और 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चुनावी रंग अब चढ़ने लगा है और तमाम दर्शकों से आग्रह है, अपील है कि आपके द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग की अति आवश्यकता पड़ रही है। अब हमें बहुजन समाज के बीच में जाना है, अंदर जाना है, बहुत सारे गांव में घूमना है। इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल मूव करेगा, बिहार की हकीकत दिखा पाएगा। क्योंकि जो समय नज़दीक आ रहा है, बिहार का चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है, नारे बदलते जा रहे हैं, लोग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो तीनों पार्टियों का अपना अपना दावा है, जबकि अक्सर देखा गया है पिछले कई चुनाव या अब तक के चुनाव में 2 धड़े होते हैं, एक NDA और दूसरा महागठबंधन। NDA में भाजपा, जदयू और भी 1-2 छोटे मोटे दल मिला लिया जाता है। उधर महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, ये सब महागठबंधन में है। और मुकेश सहनी वगैरह जो नए नए जो छत्र पैदा हुए हैं, उनको जो है ये डाल लेते हैं, चलो भाई महागठबंधन का ये बड़ा खुनबासा है। प्रश्न ये उठता है कि सच्चाई में हक और अधिकार कौन दिलाएगा? साफ सुथरी बात, और जो बात बोला जाए उस पर अमल भी हो, ऐसा मानना है आम जनता का कि बहन मायावती जी जो बोलेंगी वो सच होगा, वो वादा पूरा भी होगा, ये आम जनता कह रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में शासन करके अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर दिखा चुके हैं आम जनता को। यहाँ पे 3 पार्टियों के जिक्र में बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त है, और जनसुराज का अभी अभी जन्म हुआ है, उनको मान्यता चाहिए।
और ये दो मान्यता प्राप्त हैं। अब ये दो दल मान्यता प्राप्त हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे और वोट प्रतिशत इतना मिल जाए कि राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे। जो समीक्षा हो तो पता लगे कि भाई बसपा का भी ठीक ठाक परसेंटेज वोट है, जो आम आदमी पार्टी है उसका भी ठीक ठाक परसेंटेज वोट है, और जन सुराज को जो है वोट आ गया है तो इसको भी क्षेत्रीय पार्टी अथवा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। ये तो हो गई परसेंटेज वोट की मान्यता रखने की, मान्यता बचाने की और मान्यता प्राप्त करने की। प्रश्न ये उठता है कि सरकार किसकी बनेगी, महागठबंधन की अथवा एनडीए की? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। किसके साथ कौन जाएगा? क्या तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? क्या तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता की सलाह ये है कि ये तीनों मिलकर आपस में गठबंधन कर लें। जैसे कि हम ऊपर लगा सकते हैं अपने थंबनेल पर कि ये तीनों मिलाकर तीसरा मोर्चा बना लिया है, तीसरा फ्रंट बन गया है, लेकिन ऐसा ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। ये आम जनता का सलाह है कि आम आदमी पार्टी, जनसुराज और बहन मायावती जी तीनों मिल जाएं। अरविंद केजरीवाल नए खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनवा लिया। बहन मायावती जी संविधान के साथ चलने वाली पुरानी नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। बहुजन समाज में उनके पास कैडर वोट है। रही बात ये, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के पास बुद्धिजीवी वर्ग का सपोर्ट है, पढ़े लिखे लोगों की जमात होती है, ये समझाने में एक्सपर्ट होते हैं, जबकि बहन मायावती जी परंपरागत राजनीति करती हैं जो आज तक होता आया है। बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा विकास से ज़्यादा जाति हावी होती है और उसमें बसपा का सपोर्ट पूरा मिल सकता है अगर तीनों दल को समझ में आ जाए कि हम लोग बैठकर अपनी ताकत के हिसाब से जो है एक गठबंधन कर ले, एक तीसरा मोर्चा बना ले। लोगों का कहना यह भी है कि बसपा 5 सीट तक जीती है बिहार में, बसपा 10 भी जीत सकती है, 20 भी जीत सकती है, लेकिन बसपा के अधीनस्थ, बसपा के नेतृत्व में अगर आम आदमी पार्टी और जनसुराज दोनों आ जाए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी हो सकता है, त्रिशंकु भी हो सकता है, किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है अगर ये तीनों एक मोर्चे पर आ गए तो। रही बात ये कि अगर इन लोगों को वोट नहीं आई तो क्या इनके नाम के आगे वोट कटवा लगा दिया जाएगा? ये भी सवाल लोग कर देते हैं कि तीनों दल जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। ऐसे चिराग पासवान भी कह देते हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन के बाद उनकी सफाई आ जाती है कि मेरे कहने का तात्पर्य यह था, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था। वे सफाई देने लग जाते हैं। जैसे ही भाजपा के तरफ से, हाईकमान के तरफ से, जदयू के तरफ से जब धमकियां आ जाती है तो चिराग पासवान अपने स्टेटमेंट को सफाई देने लग जाते हैं। ऐसा देखा गया है। सवाल यह उठता है कि बहन मायावती जी का ये जो बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है बाकी चुनाव से अलग है। यहाँ तक कार्यकर्ता भी ज़्यादा एक्टिव हैं और बाहरी सपोर्ट यानी बिहार से बाहर की सपोर्ट, यहाँ तक कि जो लोग प्रदेश में हैं वो वोट देने आएंगे। मैं आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर को छठ पर्व है और उससे 6 दिन पहले दिवाली होती है, यानी 20 अक्टूबर को दिवाली होगी। 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है। पर्व त्यौहार का मौसम है, बाहर से लोग आते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, ट्रेन में खचाखच भीड़ होती है। क्या बाहरी मतदाता, कहने का मतलब बिहार का ही मतदाता जो प्रदेश में रहते हैं, क्या वो आकर वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमारी दिल्ली का शासन व्यवस्था देख चुके हैं। जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली से आकर बिहार में आकर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ये बातें तो बसपा के ऊपर भी लागू हो जाती है कि जो प्रदेश में है वो आकर बिहार में बसपा को वोट दे देंगे। जनसुराज अभी तक अपनी कहानियां बता रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, किसी ने उनका शासन देखा नहीं। प्रशांत किशोर ये भी कह देते हैं कि अगर 15 से 20 विधायक हमारा जीता तो हम अपने विधायकों से ये कह देंगे जिसको जहां जाना है जाओ,
कहने का मतलब यह कि हमारा फिर से संघर्ष होगा जीरो से। सवाल कई हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि बिहार में आगामी किसकी सरकार, और लोग यह भी पूछते हैं कि बसपा का अगर चुनाव जीत गई, बसपा ताकत में आ गई, तो बसपा के मुख्यमंत्री कौन होंगे, किसको चेहरा बनाएगी। एक दो बसपा के कार्यकर्ताओं ने जो है उत्साह बस कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे अनिल चौधरी, जो वहाँ के बिहार के प्रभारी हैं। हो सकता है अनिल चौधरी होंगे, लेकिन अगर मैंडेट आ गया और अनिल चौधरी कुर्मी समाज से हैं, SC ST से नहीं आते हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का जो सिद्धांत है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये सबको लेकर बहुजन समाज बनता है। दलित मुख्यमंत्री कोई नहीं बोल रहा है, केवल एक चिराग पासवान कहते हैं बिहार को दलित मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन दलित मुख्यमंत्री मिला था 6 महीने का, जीतन राम मांझी, और वो कुछ नहीं कर पाए थे 6 महीने में। तो उनका आरोप ये था कि नीतीश कुमार जो है हमको कुछ करने नहीं दिए। अभी 2-4 दिन पहले नीतीश कुमार का ऑफिशियल ट्वीट आया था कि बिहार में हम 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे, लेकिन अब उसमें पेच यह है कि महिलाएं आवेदन करेगी, उस आवेदन को गांव का मुखिया, प्रधान, विकास मित्र कोई न कोई फॉरवर्ड करेगा। अगर महिला ये कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है, जो मेरा पति है, वो नौकरी नहीं करता है, मजदूरी करता है, हम बेरोजगार हैं, हम कुछ काम करना चाहते हैं, अपने काम के बारे में बताएगा, तो मुखिया या प्रधान उसको सत्यापित करके आगे बढ़ाएगा प्रखंड में, तब जाके 10,000 रुपया मिलेगा। अब बताइए, इसमें गांव की राजनीति बढ़ जाएगी, प्रधानों की राजनीति बढ़ जाएगी, और फिर नीतीश कुमार को क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। आप गुड़गांव, दिल्ली में नाव चलते हुए दिखाई देते हैं, आप न्यूज़ में बताते हैं कि 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, गुड़गांव के स्कूल जो है, दिल्ली के हर जगह पानी घुस गया। लेकिन बिहार में सामने चुनाव भी है और बाढ़ पीड़ित सड़कों पर हैं। बाढ़ पीड़ितों को उनकी मुआवजा राशि, उनको सहयोग राशि सरकार के द्वारा पूरे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जो उनका हक है, जितना सरकार ने दिया है उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस बीच में बंटाधार करने वाले पदाधिकारी हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये तो कोई नहीं जानता, ये तो जांच का विषय हो जाएगा। लेकिन आम जनता कराह रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि उनको अपने आप को संभालना है, पशु को भी संभालना है। बाढ़ की कहर बिहार में भी है और सामने चुनाव भी है। चुनाव में जातिगत समीकरण तो होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है लाभार्थी वर्ग, और लाभार्थी वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा तो सत्ता के खिलाफ जाएंगे। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, कि बाढ़ पीड़ित अथवा जो पीड़ित लोग हैं हर प्रकार से बिहार के, एंटी इनकम्बेंसी है, वो सत्ता के खिलाफ वोट करेंगे और उसका सीधा लाभ मुझे मिलेगा। और इस बात को बहुजन समाज पार्टी, जनसुराज, आम आदमी पार्टी, बाकी भी और भी दल हैं, सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जनता के गुस्से का फायदा लेना है। हम आपको बता दें, याद कीजिए सन 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं थे, बहुत बड़े तिस्मार खां नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के इतने जुल्म बढ़ गए थे, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, लोग तंग आकर नफरत की वोट की थी, कांग्रेस से नफरत हो गई थी और भाजपा सत्ता में आई, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। जनता का रोष, जनता का गुस्सा। आज की तारीख में बिहार सरकार से जनता परेशान है, चाहे वो राजस्व विभाग को ले लीजिए अथवा आपदा कोष को ले लीजिए, यानी आपदा राहत भी नहीं मिल पा रही है। तो बिहार की जनता गुस्से में, अंधा लंगड़ा लूल्हा किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, इतना गुस्सा में है। इस गुस्से को हम देख पा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी, जनसुराज, आम आदमी पार्टी जनता के गुस्सा को देखते हुए अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है।
यह सोच रही है इन गुस्से को कितना कैश किया जाए, आम जनता के गुस्से को कितना कैश किया जाए, क्योंकि बिहार सरकार हर मोर्चे पर नकारा साबित हो जाती है। यहाँ तक हॉस्पिटल में दवाइयाँ तक नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।